Hi friends, good morning to everyone. Today I am going to start preposition part 7. ये preposition का 7वां लेक्चर है. इसमें हम लोग यूज ऑफ एट पढ़ने जा रहे हैं. एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेस छोटे जगहों के लिए करते हैं. रेट यानी किसी का दर बताना हो, प्राइस कीमत बताने के अर्थ में, स्पीड गति बताने के अर्थ में, एज किसी की उम्र बताना हो, टेम्पोररी एक्शन डाउन सुबह शाम रात समय, डे ब्रेक का मतलब सुबह ही होता है, ट्विलाइट रात, आफ्टरनून दोपहर. मतलब इन केसेस में हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं. हम अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से चलते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई लिव डैश मेहंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव मेहंदू डैश पटना. थर्ड क्वेश्चन है, आई लिव डैश पटना बिहार. फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम डैश डिनर. फिफ्थ, आई एम डैश स्टडी. जैसे कि 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन को हम थोड़ा सोल्व करके बताते हैं आपको कि कैसे ऐड का प्रयोग किया जाता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई लिव डैश मेहंदू. आप अगर किसी बच्चे को पता है कि मेहंदू एक छोटा सा जगह है, जैसे मेहंदू क्या है, छोटा जगह कहाँ, पटना में. अब हमें पता है कि मेहंदू पटना में है और छोटा सा जगह है, और मेहंदू जैसे बहुत सारे ऐसी जगह पर पटना के अंदर तक आते हैं. लेकिन अगर कोई बाहर का कोई व्यक्ति अगर आता हो, उसे नहीं पता है कि मेहंदू छोटा है या बड़ा है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो आपको प्रीपोजिशन इन का जब यूज में पढ़ा रहा था तो उसमें भी बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड में क्लियर किया था. बताया था कि जब आप ऐसे प्लेस के बारे में बात करते हैं जो आप उसको नहीं जानते हैं वो छोटा है कि बड़ा है. जैसे मैं और आप इसको जान रहे हैं मेहंदू छोटा है, लेकिन जो बाहर से जो लोग आएंगे उनको नहीं पता है कि छोटा है कि बड़ा है. तो उस स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इन और एट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसा इसलिए कि आपको बताया गया था कि बिगर प्लेस बड़े जगहों के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और स्मॉलर प्लेस छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग करते हैं. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का. क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, आई लिव डैश मेहंदू डैश पटना. अब ये कंफर्म हो गया कि पटना के अंदर में कौन है, मेहंदू है. यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि मेहंदू कहाँ है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है. इस वजह से यहाँ पे हमें दोनों का यूज करना पड़ा. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सेकंड में देखते हैं तो पटना जो यानी हम कह सकते हैं कि मेहंदू कहाँ है, पटना के अंदर है, और पटना बड़ा जगह है, मेहंदू छोटा जगह है. तो छोटे जगह के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऐड का, और बड़े जगह के लिए किसका यूज करेंगे, इनका. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई लिव डैश पटना डैश बिहार. अब यहाँ पे बिहार में कौन है, पटना है. अब तो बिहार का टेम्परेचर में पटना क्या है, छोटा है. अभी हम क्या पढ़े थे कि छोटे जगह के लिए ऐड, बड़े जगह के लिए इन. लेकिन क्या यहाँ पे ऐड, क्या यहाँ पे
लगाएंगे तो सही होगा, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि बिहार की राजधानी क्या है? पटना, और राजधानी कभी छोटा नहीं होता है। किसी भी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी कभी छोटा नहीं होता है। इसके कंपेरिजन में भले ही छोटा है, लेकिन ये राजधानी छोटा नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर हम इन का यूज करते हैं, एट का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आई एम डैश डिनर। तो हम बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पर टेम्पोररी एक्शन की बात कर रहे हैं, और जब भी टेम्पोररी एक्शन होता है तो वहाँ पर एट का यूज करते हैं। जैसे सपोज हम लिखेंगे आई एम एट डिनर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई एम ईटिंग। इसका मतलब ये हुआ नाउ आई एम ईटिंग, मतलब फिलहाल अभी मैं खा रहा हूँ। ये हमेशा तो नहीं होगा, ये थोड़े समय के लिए है जो ये खाना खा रहा है, तो टेम्पोररी एक्शन है ना। और जब भी टेम्पोररी एक्शन होगा, है ना, अस्थायी कार्य होगा, तो उस स्थिति में हम लोग एट का यूज करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आई एम डैश स्टडी। इसका मतलब ही क्या हुआ? नाउ आई एम स्टडी, मतलब रीडिंग, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? एक टेम्पोररी एक्शन है कि फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब भी टेम्पोररी एक्शन को शो करना होगा, अस्थायी कार्य को बताना होगा, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं किस तरीके से एट का प्रयोग होता है उसमें। जैसे क्वेश्चन है 6 नंबर, मिल्क सेल्स 45 रुपीज पर लीटर। सपोज ऐसे, या एक क्वेश्चन ऐसे है 7 नंबर, आई bought this pen dash 50 rupees। क्वेश्चन नंबर 8 है, he was driving a car dash 120 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9, he left college age of 25। 10 नंबर क्वेश्चन है, I get up early in the morning as ये फिर से 5 क्वेश्चन है। अब इस पांचों क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे मिल्क सेल्स डैश 40 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पे ये रेट की बात कर रहा है, और जब भी हम रेट शो करते हैं, दर बताते हैं, तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। मिल्क सेल्स एट 45 रुपीज पर लीटर, या बोलेंगे नाउ डेज पेट्रोल सेल्स एट 82 रुपीज पर लीटर, उसे भी लिख सकते हैं। आई बाउट दिस पेन एट 50 रुपीज, मैं इस पेन को 50 रुपए में खरीदा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे 4 का यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आपको प्राइस बताना हो, किसी कीमत बताना हो, तो वहाँ पे हम एट का ही प्रयोग करते हैं और 4 का भी प्रयोग करते हैं। दोनों में से दोनों सही है। एट का प्रयोग भी करें, 4 का भी, लेकिन बेस्ट जनरली हम एट का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। He was driving a car
एट 120 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखें, ये क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है। तो जब भी रेट की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे, स्पीड की बात करेंगे, वहाँ पे किसका यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। He left college at the age of 25। अब वहाँ पे एज बता रहा है, और जब भी एज बताना हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, एट का। He left college at the age of 25। I get up early in the morning at 6 o'clock। At 6 o'clock। तो यहाँ पे देखते हैं, जब भी हम किसी को एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे, जब भी निश्चित समय की बात करेंगे, एग्जैक्ट टाइम का बात करेंगे, तो वहाँ पे हम ऐट का यूज करते हैं। जब भी को टाइम न्यूमेरिकल डिजिट में दिया हो तो वहाँ पे हम ऐट का यूज करते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि जैसे समटाइम एट डाउन बोलते हैं। डाउन का मतलब क्या होता है, सुबह। डाउन का मतलब क्या होता है, सुबह। कौन सा सुबह, जैसे जो 3, 4, 5 बजे जो समय होता है उसको बोलते हैं डाउन। 10 मतलब शाम, जो 3, 4, 5 बजे जो शाम होता है उसको 10 बोलते हैं, नाइट। आप समझ ही रहे हैं। डे ब्रेक का मॉर्निंग का, जैसे कि ये डे ब्रेक सूर्य उदय होने के 2 घंटा पहले का समय होता है, उसको बोलते हैं डे ब्रेक। ट्विलाइट मतलब 11-12 बजे के आसपास जो रात होता है उसको बोलते हैं ट्विलाइट, यानी जो मध्य रात्रि 12 बजे उसको मिडनाइट बोलते हैं। आफ्टरनून, इस केस में भी लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक हम देखें क्या यूज ऑफ एट, एट का प्रयोग इतने कंडीशन में हम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति का मृत्यु किसी कारण से हुआ। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु जब किसी कारण से होता है, उस कारण को, उस कॉज को, उस रीजन को शो करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टू शो रीजन और कॉज। आप कंडीशन लिख लेना, ऑफ इज यूज्ड टू शो रीजन और कॉज, है ना। जब भी किसी मृत्यु किसी कारण से किसी रीजन के साथ होती है तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखें, ही died of malaria। अब यहाँ पे हम ऑफ का जो प्रयोग किए हैं, आप देखें यहाँ पे कि इसकी मृत्यु किसके कारण हुई, मलेरिया के कारण हुई। तो जब भी हम किसी कारण को शो करेंगे तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि डाइड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ऑफ का ही प्रयोग होता है, विद का भी प्रयोग होता है, इन का ही प्रयोग होता है, बाय का ही प्रयोग होता है, फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। हम पहले डिस्कशन इसको, जब कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया जाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हम सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। तो फिलहाल हम एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं, यूज ऑफ का। क्लियर है। जब कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो उसमें इन सारी चीज़ को बिल्कुल डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। ही डाइड ऑफ मलेरिया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही डाइड ऑफ फीवर, उसकी मृत्यु फीवर से हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये किसी रीजन को बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस ऑफ का। ऑफ का सेकंड केस क्या है। ऑफ का प्रयोग जनरली एपोस्ट्रोफी के रूप में भी करते हैं, है ना, या का, के, की के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग होता है ना। जैसे यहाँ पे 2 चीज लिखते हैं। फर्स्ट, राम्स बुक, फिर है, अब इसको अगर ऐसे एक्सप्लेन करके लिखें तो द बुक ऑफ राम। तो यहाँ पे देखिए ऑफ का जो प्रयोग है वो यहाँ पे का, के, की के अर्थ में है, यानी राम की किताब। क्लियर है। तो हम ऑफ का प्रयोग जनरली का, के, की के अर्थ में भी करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन अगर ऐसे लिखें, ही इज द सन ऑफ
मिस्टर शर्मा, ही इज द सन ऑफ मिस्टर शर्मा। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे ऑफ का प्रयोग क्या है, का के अर्थ में है कि वह मिस्टर शर्मा का बेटा है, लड़का है। तो इस आपको केस में ध्यान रखना कि ऑफ का जनरली जो प्रयोग हम करते हैं वो का के अर्थ में भी कर सकते हैं। या ऐसे एग्जांपल के रूप में देखें, दिस बुक publication of अरिहंत, यह अरिहंत पब्लिकेशन का किताब है, यह अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। तो हम इस केस में केवल इतना ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऑफ का प्रयोग का के की के अर्थ में करते हैं। केस थर्ड है, केस थर्ड ऑफ का प्रयोग समटाइम के बारे में या के विषय में के अर्थ में भी किया जाता है। ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे देखें, एग्जांपल अगर इस तौर से देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू नो ऑफ मी, या एक क्वेश्चन ऐसे है, he has heard of that accident। अब इस क्वेश्चन में देखें आप, डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, या he has heard of that accident, उसने इस एक्सीडेंट के बारे में सुना है, इस घटना के बारे में सुना है। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑफ का प्रयोग के बारे में है। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, या वह उस घटना के बारे में सुन चुका है। तो ऑफ का प्रयोग, अच्छा सम टाइम के बारे में हम अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, है ना, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो ऑफ का भी प्रयोग करते हैं और अबाउट का भी प्रयोग करते हैं, और दोनों प्रयोग बेहतर माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी बुक में आप देखेंगे कि ऑफ का प्रयोग ज्यादा होता है, अबाउट का प्रयोग कम होता है। तो उसका कंडीशन, जब अबाउट का हम यूज पढ़ाएंगे, जब अबाउट का यूज आपको पढ़ाएंगे तो और इसको डिटेल में करेंगे हम। फिलहाल अभी आपको इतना जानना है कि ऑफ का थर्ड केस क्या कहता है कि ऑफ का प्रयोग के बारे में, उसके बारे में या किसी विषय के बारे में जानना हो तो वहां पर भी ऑफ का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है। फ्राइडे नेक्स्ट, कि वह यहाँ अगले शुक्रवार तक ठहरेगा या रहेगा। यहाँ पे देखेंगे आप टिल का प्रयोग जो किया गया है ना, वो तक के अर्थ में किया गया। ही विल स्टे हियर टिल फ्राइडे नेक्स्ट, वह यहाँ अगले शुक्रवार तक ठहरेगा। तो आप बार बार देख रहे हैं यहाँ पे फ्राइडे के बाद मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट फ्राइडे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बात की एक्सप्लेन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि नेक्स्ट ये हो जाता है एडवर्ब, एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वजह से इस डे के नाम के बाद हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। अगर इसी जगह पे होता अनटिल
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वह यहाँ अगले शुक्रवार तक ठहरेगा। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, he will come here 2 PM। अब यहाँ देखें he will come here dash 2 PM, तो यहाँ पे हम by का ही प्रयोग पिछले लेक्चर में बताए थे और till का भी, और यहाँ पे हम until का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए he will come here by 2 PM, वह यहाँ 2 बजे तक आएगा। मतलब क्या है कि 2 बजे के पहले भी आ सकता है, 2 बजे तक भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है, 2 बजे के बाद नहीं आ सकता है। तो बाई का अर्थ, टिल और अंटिल का अर्थ लगभग यहाँ पे तीनों एक ही कंडीशन में है कि 2 बजे तक आएगा। तो टिल और अंटिल दोनों का प्रयोग एक ही कंडीशन में, और हम कह सकते हैं दोनों का प्रयोग दूसरे की जगह पर कर सकते हैं। क्लियर? इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सेपरेशन, या इसको हिंदी में हम अलगाव भी बोल सकते हैं। जहां एक दूसरे से हम जुदा होते हैं, अलगाव होते हैं, वहां पे भी हम शॉर्ट सेपरेशन यानी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। या सम टाइम जब कोई डिस्काउंट शो करना होता है, जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो 50% ऑफ, 20% ऑफ दिया रहता है। या सम टाइम स्विच ऑन ऑफ करने के भी केस में कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। शॉर्ट सेपरेशन का मतलब अलगाव, और जहां पे लॉन्ग सेपरेशन होता है, थोड़ा ध्यान दें, जहां पे लॉन्ग सेपरेशन होता है उस केस में जनरली हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, दोनों को देखें ध्यान से। अगर ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। एक वृद्ध व्यक्ति सीढ़ियों से छटक कर गिर गया। अब यहां पे देखते हैं, सपोज मान ले एक वृद्ध व्यक्ति यहां से अगर गिरता है तो हो सकता है यहां जाकर रुके, या हो सकता है यहां भी जा सकता है, यहां भी, लेकिन ये ज्यादा तो यहीं तक जा सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, यहीं तक जा सकता है, ये इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता है। तो यहां से यहां है तो शॉर्ट सेपरेशन है ना, थोड़े डिस्टेंस हुआ ना, यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस हुआ, सीढ़ी से ऊपर नीचे गिर गया, कम डिस्टेंस हुआ। तो जहां पे भी शॉर्ट सेपरेशन होगा, अलगाव होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। या सपोज हम इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ही पुट ऑफ हिज कोट, उन्होंने अपना कोट उतार दिया। अब जैसे सपोज ऐसे है, अब कोई व्यक्ति कोट पहना हुआ, ब्लेजर पहना, उस कोट को तो उतार कर रखता है, तो अपने आसपास ही रखेगा ना, नजदीक ही रखेगा ना। तो जब भी शॉर्ट सेपरेशन का अलगाव होता है तो वहां पे भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है? पुट ऑफ हिज शूज, पुट ऑफ हिज शर्ट, पुट ऑफ हिज कोट, अपने कोट को उतारना, शूज को उतारना, तो कुछ इस तरह से हम करते हैं, तो वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं, जहां पे अलगाव होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है, 3rd नंबर क्वेश्चन, अलिफ फेल डैश द ट्री। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ऑप्शन दिया हो, ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन फ्रॉम। अब इस केस में देखें क्या होगा। A leaf fell dash the tree, एक पत्ता पेड़ से गिरता है। अब पत्ता जब पेड़ से गिरेगा तो अलग तो होगा, अलगाव तो दोनों के बीच में होगा, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में होगा। अब यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करें या फ्रॉम का प्रयोग करें, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब
कोई परमानेंट सेपरेशन होता है, कोई ऐसा चीज जो जहां से गिरता है वो हमेशा के लिए उससे अलग हो जाता है, फिर दोबारा उसमें जाकर वो जुड़ नहीं पाता है, उस स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करते। सपोज किसी पेड़ से पत्ता गिरेगा, वो पत्ता हमेशा के लिए अलग हो गया ना, अब दोबारा तो उस पेड़ पे जाकर जुड़ नहीं सकता है वो, तो इस केस में हम यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जब परमानेंट सेपरेशन होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा कि हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहां से ही एन ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, एक बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ियों छटक कर गिर गया, तो ये दोबारा ऊपर तो जा सकता है ना, ये दोबारा कोट पहन सकता है ना। तो जब परमानेंट सेपरेशन होगा उस केस में फ्रॉम का, जब परमानेंट सेपरेशन परमानेंट लगाव नहीं होगा तो उस केस में हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और, कोई व्यक्ति, जब कोई लड़का छत से नीचे जंप करता है ना, तो उस केस में हम यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब कोई अनजाने में कहीं गिर जाता है तो गिरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेल। और जंप तो अनजाने में नहीं करेगा, जंप तो जब भी करेगा या तो मन है या तो शौक से करेगा, तो जब भी जंप करेगा तो उस केस में फ्रॉम, और जब फेल होगा, जब गिरेगा, तो उस केस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। उस केस में किसका यूज करना है? ऑफ का, क्योंकि जब वो गिरेगा तो जानबूझ के तो नहीं गिरेगा, अनजाने में गिरेगा, और जब कोई चीज कहीं से अनजाने में गिरता तो वहां पे ऑफ का यूज करते हैं। फेल के साथ जनरली आप याद कर लें, फिक्स कर लें कि फेल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ जनरली 85 प्लस केसेस में हम ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब केस में हमेशा हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, है ना। तो सम टाइम आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जहां पे कोई हमेशा के लिए सेपरेशन हो, हमेशा के लिए लगा हो, तो वहां पे फ्रॉम का, और जहां पे कोई जानबूझकर जंप करता है वहां पे फ्रॉम का, बाकी सभी कंडीशन में हम ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है? कि वो पटना जंक्शन से आ रहा है, तो जहां पे पटना जंक्शन है वहीं पे है, वो वहां से अपने घर आया, तो इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस का क्या हुआ? सेपरेशन हुआ, लॉन्ग सेपरेशन हुआ, और जब भी लॉन्ग सेपरेशन हुआ तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, कि जहाँ पे लॉन्ग सेपरेशन तो वहाँ पे हम फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे। समर डिस्काउंट 50% ऑफ या विंटर डिस्काउंट 40% ऑफ, तो हम किसी को डिस्काउंट या प्राइस रिड्यूस, किसी कीमत घटाना, तो वहां पे भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। या प्लीज, हम जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम OFF का यूज करते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि ऑफ का प्रयोग किसी को हम क्या करते हैं? डिस्काउंट शो करना हो या स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना हो, तो उस केस में हम OFF का प्रयोग करते हैं। अब आपका केवल 3 से 4 प्रीपोजिशन बच गया है, राउंड, अराउंड, है ना। 3-4 प्रीपोजिशन बच गया है केवल। तो आज हम यहाँ इसको यहीं तक करेंगे, अगले क्लास में पूरा प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, है ना। और फिर अगले क्लास में जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो 3-4 प्रीपोजिशन बच गए हैं, उसको हम खत्म कर लेंगे, फिर उसको पढ़ते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।